बता दें, ये पार्क सर्कस का इलाका है और इस जगह को कहा जाता है पार्क सर्कस स्टेशन। ये पार्क सर्कस स्टेशन में करीबन जब अम्फान तूफ़ान आया था, यहाँ पर काफ़ी जो झुग्गियाँ हैं, जो जिसको कहते हैं झोपड़ी, वो गिर गई थी। तो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं वली रहमानी और उनकी टीम, उन्होंने मिल के यहाँ पर लोगों का जो घर टूटा हुआ है, जो झुग्गियाँ टूटी हुई है, उसके लिए तिरपाल, बांस और भी बहुत सारे चीज़ दे रहे हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते वली रहमानी जी से। नहीं, देखिए, हम लोग सिर्फ तिरपाल तो नहीं बांट रहे। पूरे देश में किस तरह कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है हम सबको मालूम है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं, पूरा देश परेशान है। मगर कोरोना वायरस के ऊपर एक और अम्फान तूफ़ान बंगाल में आ जाता है, जिसके वजह से लाखों के तादाद में घर टूट जाते हैं, कुछ घर के दीवार गिर जाते हैं, कुछ घर के छत उड़ जाते हैं। तो हमारे लिए मुनासिब तो नहीं कि हम इस लाखों घर को जाकर बना सकें, हम सरकार में तो है नहीं, मगर हम एज ए इंडिविजुअल, एज एन NGO, एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, हम ये तो कर सकते हैं कि हम एक अपने हद में रहकर हमने एक ये अपना अहद किया है कि हम 1000 घरों को बनाएंगे। और आज आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाकर मैं चाह रहा हूँ दिखाएं आप कि हम पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं, जहाँ पर कुछ 200 झुग्गियाँ हैं। ये घर नहीं है, ये झुग्गियाँ कहते हैं, ये परमानेंट घर नहीं होते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे सालों पहले काम करने आए और यहाँ पे सेटल्ड हो गए हैं। इनके परमानेंट घर नहीं होते हैं, इनके बांस के बने हुए, दरमा के बने हुए, तिरपाल के, प्लास्टिक के बने हुए घर होते हैं। तो आज तूफ़ान की वजह से ऐसे बहुत सारे घर यहाँ 100-150 घर ऐसे हैं जो उड़ गए, टूट गए। जब यहाँ पर नीचे आए हम 4 दिन पहले मुआयना करने, तो हमने देखा कि कुछ 100 घर का हमने लिस्ट बनाया जो पूरी तरीके से टूट चुके थे। कुछ का दीवार टूट गया था, ईटा का दीवार था, ब्रिक्स के दीवार थे, कुछ के छत गिर गए थे। तो हमने डिटेलिंग एक लिस्ट बनाया कि किस घर में क्या ज़रूरत है, और आज हम यहाँ पर आए हैं उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो आज एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको घर दिखाना चाहूँगा ले जाकर साथ में, जिस घर पर पेड़ गिर गया था, और घर वालों ने बताया कि सिर्फ 2 मिनट पहले घर से बाहर निकले और उसके बाद पेड़ गिर गया था। तो हमने उस पेड़ को हटवाया, उसको हटवाया हमने, और उसके बाद हम उस घर को बनवा रहे हैं। हम अगर आपको देखना है तो आप आगे जाकर देख सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ यहाँ क्या क्या सामान है। यहाँ लोग भी इनसे बात कर सकते हैं आपके क्या काम कर रहे हैं। ये प्लास्टिक रखे हैं, ये दरमा रखा है, जो दरमा कहते हैं, वो बैम्बूज रखे हैं, और रोप्स हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक्स चला जा चुका है। एक इंसान, सिर्फ सारे लोगों में से इकलौता इंसान था जिसका ईटा का घर बना हुआ घर था, ब्रिक्स के बने हुए, जिसका दीवार गिर गया था। तो उसको हमने ईटा और सीमेंट बालू लाकर उसका घर बनवा रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं वो भी। तो हमारा ये एक अहद है, हमने लिया है, जिसे कहते हैं कि आप अपना आप एम ले लें, अपना एक गोल ले लें। तो हमारा गोल ये है कि हम 1000 घरों को बनवाएंगे पूरे बंगाल में। और गोल लेने से फ़ायदा है कि हम एट दी एंड जब हम कह देंगे कि हमें 1000 घर बनाना है, तो खुद भी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने कह दिया तो हमें 1000 घर बनाना है इंशाल्लाह। और 1000 सिर्फ शुरुआत है, हम आगे भी काम करते रहेंगे। जिस तरह कोविड-19 के पहले दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, आमफान में भी काम कर रहे हैं। ये काम हमारा नहीं, ये काम खुदा का है, हम सिर्फ ज़रिया हैं, और हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज 100 से ज़्यादा लोग हमारी टीम वली रहमानी के 100 से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे आए हैं। और बच्चे यहाँ पे छोटे-छोटे, आपको देखिएगा कि 18 साल के, 19 साल के बच्चे खुद से बैम्बू काट रहे हैं, खुद से दरमा बना रहे हैं, खुद से प्लास्टिक ले जाकर लोगों के घर में लगवा रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? इससे खुदा की, ताकि गरीबों का मदद। कुछ एक घर दिखा देता हूँ मैं जो हम बना रहे हैं, आप अगर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आपको दूर चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी दूर पर है यहाँ से, जो घर, जिस घर पे पेड़ गिर गया था जी, तो हम आपको वो जिसमें हमने तिरपाल दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह तिरपाल लगाया जा रहा है। ये 15 बाय 18 का तिरपाल है, और कुछ तिरपाल वो 24 बाय 18 का भी तिरपाल हमने कुछ लाया है। तो अलग अलग घरों के लिए अलग अलग साइज़ के तिरपाल लाए हमने। और सिर्फ तिरपाल ही नहीं, कुछ घर में सिर्फ तिरपाल की ज़रूरत थी, तो उस घर में सिर्फ तिरपाल दिया हमने। कुछ घरों में दरमा की भी ज़रूरत थी, इसे दरमा कहते हैं। अगर दिखा दूँ मैं आपको, दरमा है आसपास कोई, ये जैसे कि ये दरमा है। जैसे हमारे घर में महंगे सीलिंग लगते हैं, तो इन गरीबों के घर में वो महंगे वाले सीलिंग तो लगते नहीं हैं, ये दरमा लगता है। तो इसे दरमा कहते हैं। हमें भी आइडिया नहीं था दरमा क्या होता है, इस फील्ड में आने के बाद मुझे मालूम चला दरमा क्या होता है। हमारे घर के जो फॉल सीलिंग है वो इनके यहाँ के दरमा है। ये सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ये और मैं बता दूं, हमारे घर में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ एक बाथरूम सिर्फ बनता है 10 लाख का, 20 लाख का, और यहाँ पे 10 लाख में 100 लोगों का घर बन, 1 लाख में, 2 लाख में 100 बन जाता है। एक बाथरूम 10-10 लाख रुपए में बनता है। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं पर्सनली, जो एलीट क्लास है। और यहाँ आप घूम कर देख लें, 100 घर बनाने में सिर्फ कुछ 2 लाख रुपये खर्च हुआ है। तो ये हमारे देश का हाल है।
कि इनके घर कैसे बनते हैं हमें मालूम भी नहीं। इन्हें घर नहीं कहते, इन्हें झुग्गी कहते हैं। एक घर हम वहाँ खड़े हैं अभी, जिस घर पे पेड़ गिर गया था, और सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट पहले घर से निकले थे और उसके बाद घर पे पेड़ गिर गया था। पेड़ कटने में इनका 1 हफ़्ता लग गया, तब तक वो किसी और के घर में रह रहे थे, कभी किसी घर कभी किसी के घर में। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस घर में काम शुरू हो गया है, किस तरह बम्बू लग रहा है, और बैम्बू लगने के बाद उस पर दरमा लगेगा, फिर प्लास्टिक लगेगा, फिर तिरपाल लगेगा, और पूरे तरीके से नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनका यही पेड़ है वो जो गिर गया था, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ को अभी तक पूरी तरीके जड़ से भी नहीं काटा गया है, पर जितना काटा गया इसमें खुश हैं ये लोग। एक तो वो घर गिर गया, देख सकते हैं आप, उस घर को पूरे तरीके से बनवा रहे हैं हम लोग, इस घर को बनवा रहे हैं। ऐसे कुछ 100 में से तो 80 घर है जो पूरे तरीके से बन रहे हैं। पाक सर्कस इलाका में जो जगह है, यहाँ कितने घर बना रहे हैं आप? हमने ऑलरेडी 200 घरों में तिरपाल बांटा है तोपसे इलाका में, जो एक स्लम है मजदूर पाड़ा। अभी रेलवे ट्रैक पे कुछ 100 घरों को हम बना रहे हैं फिलहाल। फिर आएंगे और 50 घरों को बनाएंगे जो घर टूट चुके हैं। आप यहाँ दिखाएं एक बार, घर बन रहा है। मैं चाहता हूँ साइड दें। देखिए मेरी टीम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रही है, इन्हें समझाता रहता हूँ मैं कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करें ये लोग। आइए देखिए ये देखिए घर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ महंगे महंगे पिलर्स खड़े होते हैं, इनके यहाँ एक बैम्बू ही एक पिलर है इनका। हमारे यहाँ जो है वो फर्श पे मार्बल लगता है, इनके यहाँ यही मार्बल है। इनका देख लीजिए इनकी ज़मीन कैसे है। तो ये फ़र्क है हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में। पर दुख की बात यह है कि इन सब के बीच में कोई नेता यहाँ नहीं आया, जिन लोगों को इन्होंने वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है, नेता बनाया है। जो भी इनका काउंसलर है, जो भी इनका MLA है, यहाँ का MP है, यहाँ का जो वार्ड प्रेसिडेंट है, उनमें से कोई यहाँ आकर इनका घर देखा नहीं। मतलब एक भी इंसान अगर आ जाता सरकार में से इनका घर देख लेता तो अलग बात होती। और ये कुछ शिकायतें हैं, और मैं अक्सर मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ जो सेंटर में है, मगर पहली बार मैं स्टेट में जो सरकार उसके ख़िलाफ़ भी बोल रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे क्या हाल है, कि यहाँ एक जगह है जहाँ अब तक कोई नहीं आया है, कोई भी पूछने नहीं आया है। मगर हाँ, इन सब के पास वोटर ID कार्ड है, इन सब का वोटर ID कार्ड बना है ताकि ये वोट दे सके, उन्हें सत्ता में पहुँचा सके। मगर ये वोट देकर सत्ता में पहुँचा देते हैं। अब देखिए यहाँ से ट्रेन गुजर रहा है, तो ट्रेन से और इनके घर के बीच में सिर्फ 10 फीट की दूरी है। तो रात में कम से कम ऐसे 10-15 ट्रेन गुजरते होंगे, तो इनका नींद कैसे हराम हो जाता होगा, आप खुद ही सोचिए। तो ये इनकी ज़िंदगी है, और हमारा मकसद ये नहीं है कि अब इनको यहाँ से निकाल दे। हम इतना कर भी नहीं सकते, हम सरकार में नहीं है, जैसा कि हमने बताया। तो अगर होते तो अलग बात होता। नीयत हमारी अच्छी है, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से गुजारिश है कि मेरा नाम वली रहमानी, अक्सर लोग जानते हैं, आपके पेजेस पे बहुत सारे मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं। तो आप अगर मेरे पेज को फॉलो करें, वली रहमानी, वहाँ पे बैंक डिटेल्स दिए हैं, आगे बढ़ चढ़ कर ताउन करें। सिर्फ 100 घर बनाने में अभी 2-3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, 1000 घर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आगे बढ़ चढ़ कर ताउन करें, और आप जिस तरह हम पहले दिन से काम कर रहे हैं, और कुछ हमारे टीम मेंबर्स भी यहाँ खड़े हैं, अफजल भाई, ताबिश भाई, इन लोगों का आप इंटरव्यू ले सकते हैं। खान साहब हैं, औरंगज़ेब साहब हैं। औरंगज़ेब इस ज़माने के, पुराने ज़माने के तो नहीं हैं, मगर हमारे औरंगज़ेब भाई हैं, इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। बच्चे भी, इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनका घर बना चुके हैं, हम उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं कि हम किस तरह घर बना रहे हैं आकर। और हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा तो है नहीं, हमारा सिर्फ ये फ़ायदा है कि रात को हमारी नींद अच्छी होगी, सुकून की नींद और चैन की नींद सोएंगे। चलो हमने कुछ अच्छा किया। हमारा ज़ाती फ़ायदा ये है कि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा, बस। तो आप जो लोग हैं इनका इंटरव्यू लें। बिल्कुल बोल सकते हैं कोई, आप कुछ बात कर सकते हैं? ये तूफान हुआ, बात कर सकते हैं कुछ? बोलिए। घर और उड़ गया है, दरमार उड़ गया, सब उजड़ पुजड़ गया बिहार अथी में, अन्हर में। अच्छा, तो यहाँ पर अरेंजमेंट कौन कर रहा है? आज कुछ कोई तिरपाल वगैरह दिया है आप? हाँ, एक ठो दिया है। कौन दिया है? भाई दिया है इसे। अच्छा, भाई वली रहमानी भाई ने दिया? हाँ, रहमान भाई दिया है। अच्छा, ठीक। और यहाँ पर कोई काउंसलर वगैरह नहीं आता है यहाँ पर? अच्छा, इधर एक भाई हम लोग को हेल्प किया है। क्या बोल रही हैं? बोले हम लोग को तो पूरा गाज गिर के घर टूट गया था भाई। हम सब लोग का पास गए तो कोई लोग हम लोग को हेल्प नहीं की से। हम लोग को वली रहमान भाई हम लोग को हेल्प की से। तो काउंसलर वगैरह अभी तक आएगी नहीं? नहीं, कोई नहीं आया भाई। तो मेरा बहन का बेटी भी पढ़ती थी वही स्कूल में, उम्मीद स्कूल में, तो इसलिए भाई लोग हम लोग को हेल्प की से। वली के साथ आप लोग हैं और ये सब काम कर कैसा लग रहा है? जी, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हम लोगों का काम पिछले लॉकडाउन के डे 1 से हम लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब पिछले अम्फान ने जो यहाँ तूफ़ान ने तबाही मचाया है,
तो हम लोग पिछले 4 दिन कबल यहाँ पे आकर के सर्वे करके गए थे और उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट आउट किया और यहाँ जो नीडी लोग थे जिनका छत उड़ गया था उन लोगों का सारा कुछ इंतज़ाम करके आज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं।